प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में बात की क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ऑफ इन ज्योग्राफी की, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति। हम जहाँ बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि पहले भूगोलवेत्ताओं ने इकोनॉमिक्स जैसे विषयों से क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को लिया और उसका प्रयोग अपने अध्ययनों में करना शुरू किया। और फिर क्रिस्टॉलर आए जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी के क्षेत्र में या सेटलमेंट ज्योग्राफी के क्षेत्र में सबसे पहले भूगोलवेत्ता के रूप में इन टेक्निक्स का प्रयोग प्रारंभ किया। और उसके बाद अर्बन ज्योग्राफी के क्षेत्र में सोशलॉजिस्ट ने भी अपने अध्ययन क्षेत्र में क्रिस्टॉलर की जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है उसको अप्लाई करने की कोशिश की, और यहाँ से धीरे धीरे भूगोल में मात्रात्मक जो तकनीक है वो स्थापित होनी शुरू हुई। It was during this period when Edward A. Ackerman in 1958 encouraged his students to concentrate on quantification. Weaver, another American geographer, delineated the crop combination regions by applying the standard deviation technique, which brought a quantitative revolution in the field of agriculture geography. In other branches of the discipline, like population, regional, cultural, and economic geography, a range of different statistical methods were gradually brought into use. Thus, the diffusion of quantitative techniques took place in the 1960s, which enabled the geographers to develop more refined theories and models. In Britain, Richard Chorley and Peter Haggett, both from Cambridge University, applied quantitative techniques vigorously and inspired the new generation to adopt multivariate analysis as the major tool for geographical research. The advantage of quantitative techniques and their application for the formulation of theory are many. तो हमने ये पाया कि धीरे धीरे 1960 के बाद ये विद्वानों ने जो स्वयं अध्ययन कर रहे थे और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जो विश्व की स्थापित यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को भी इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का प्रयोग करें। धीरे धीरे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स से हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को लेकर और उनका एप्लीकेशन शुरू कर दिया था। इन सारी ब्रांचेस में ज्योग्राफी की क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे ज्योग्राफिकल अध्ययन का एक इम्पॉर्टेंट, एक एसेंशियल पार्ट बन गई क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब हम आते हैं इसके फायदों पर कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और उसका जो खासकर जब हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और किन्हीं भी तत्वों के संदर्भ में जब हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहाँ तक सहायक हैं, उनका क्या लाभ है, हम इसकी बात करते हैं। द एडवांटेज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी आर मैनी. All the techniques are firmly based on empirical observations and are readily verifiable. With the help of quantitative techniques, a multitude of observations can be reduced to a manageable number of factors. In social sciences in general and in geography in particular, statistical techniques allow the formulation of structured ideas and theories which can be tested under the assumed conditions. एक तो ये है कि हमारे पास जब बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, हम उनको कुछ फैक्टर्स, कुछ आंकड़ों के रूप में जब संग्रहित कर लेते हैं, हम उनका सामूहिकरण कर लेते हैं, हम उनका टेबुलेशन कर लेते हैं, सारणीकरण कर लेते हैं, तो वो हमारे अध्ययन के लिए मैनेजेबल हो जाते हैं। वो हमारे लिए, हम उसको व्यवस्थित कर पाने में सक्षम होते हैं, हम उनको समूह या सारणीकरण के द्वारा उनको समझने में हमें आसानी होती है, मैनेजेबल हो जाते हैं। फिर इन जनरल सारे सोशल साइंसेज में और विशेषकर ज्योग्राफी में जब हम किन्हीं भी संरचनात्मक विचारों की या सिद्धांतों की बात करते हैं, उसको स्थापित करने की बात करते हैं, उसके प्रतिपादन की बात करते हैं, तो यहाँ हम कुछ परिकल्पित परिस्थितियों में आंकड़ों की सहायता से इस अपनी परिकल्पना को टेस्ट कर सकते हैं सांख्यिकी विधियों के माध्यम से, इसलिए ये उपयोगी होती हैं। मोर ओवर, द यूज ऑफ सर्टन टाइप ऑफ फैक्टोरियल डिजाइंस अलाउज द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिटेल इन द डाटा विच हैज़ टू बी सेक्रीफाइस्ड एट सक्सेसिव लेवल्स ऑफ रीजनल जनरलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है कि रीजनल जनरलाइजेशन जब किया जाता है, जब विवरणात्मक तौर पर हम किसी प्रदेश का वर्णन करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, माइन्यूट डेटा जो है वो छूट जाता है। लेकिन जब हम
स्टैटिस्टिकल विधियों का प्रयोग करते हैं तो वो डेटा भी हमें अंकन में नज़र आता है और उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो इसलिए जो अधिक ऑथेंटिक अध्ययन है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के माध्यम से हो सकता है। द डिसएडवांटेज ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एप्लीकेशंस ऑल्सो कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब ये सच है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बहुत यूज़फुल है, हम आज तक यूज़ कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब भी हम जोग्राफिकल रिसर्च की बात करते हैं और आज की तारीख में तो हम किसी भी रिसर्च की बात करते हैं तो हम बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना उसके आंकड़ों के उस बात को सही या गलत प्रतिपादित नहीं कर सकते, इसलिए साबित नहीं कर सकते। और बिना साबित किए, बिना सिद्ध किए रिसर्च का उद्देश्य ही पूरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है रिसर्च के क्षेत्र में और भूगोल के क्षेत्र में हम पर्टिकुलरली बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसकी कोई कमी नहीं है। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एप्लीकेशंस ऑल्सो कैन नॉट बी रूल्ड आउट। द थियरीज एंड मॉडल्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल डेटा डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द नॉर्मेटिव क्वेश्चंस लाइक बिलीव्स, emotions, attitudes, desires, hopes, fears, and therefore cannot be taken as the tools explaining exact geographical realities। मतलब हम बहुत ज़्यादा आंकड़ों से अध्ययन तो कर लेते हैं, पर जब हम किसी प्रदेश के मान लीजिए इकोनॉमी की बात कर रहे हैं या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या मैन नेचर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या हम रिसोर्स मैन नेचर रिलेशनशिप की बात के साथ साथ हम रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देते हैं और इन सारी चीज़ों के पीछे मनुष्य की कुछ इच्छाएं हो सकती हैं, कुछ प्राथमिकताएं हो सकती हैं, कुछ विश्वास हो सकते हैं, इन सब को हम अछूता छोड़ देते हैं क्योंकि इनका कोई अंकन मापन संभव नहीं है। जबकि डिसीजन मेकिंग में, आप आगे चलकर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में ये सारे तत्व, जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का व्यवहार, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ आंकड़ों से निर्णय नहीं लिए जाते, लेकिन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहीं भी इन चीज़ों का अंकन मापन नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये एक कमी तो इसकी सबसे बड़ी है ही। जैसे कि हमने कहा, एंड therefore cannot be taken as the tools explaining exact geographical realities. Moreover, the over-enthusiastic preachers have sacrificed many good qualitative statements which were quite useful in the interpretation of regional personalities. एक चीज़ और है कि हम बहुत अच्छी जो विवरण है उनको भी दरकिनार कर देते हैं, ये मान करके ये तो लिटरेचर है, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य या जो एक्सप्रेशन होता है, जिन स्टेटमेंट्स के द्वारा वर्णन किया जाता है, वो अभिव्यक्ति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई बार वो इतना कुछ अभिव्यक्त कर देती है जितना कि नॉर्मली आपकी सांख्यिकी जो टेक्निक्स हैं वो नहीं कर पाती हैं। इसलिए कहीं भी उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑल्सो डिमांड कंसिडरेबल मैथमेटिकल पार्ट्स। अब मैथमेटिक्स नहीं आएगी तो हम तो कर ही नहीं सकते, स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगी तो हमारे तो बस की बात ही नहीं, फिर हमारा रिसर्च तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा मैथमेटिकल स्किल चाहिए, गणित की जानकारी चाहिए, गणित को करने की क्षमता चाहिए, दक्षता चाहिए। दे ऑल्सो डिमांड सोफिस्टिकेटेड डेटा विच आर रेयरली अटेनेबल आउटसाइड द डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम सही डेटा ही नहीं ला पाते। अब हम यहाँ गाँव में जाकर जब डेटा कलेक्शन करेंगे तो कई बार हम उस एक्यूरेसी के साथ वो डेटा नहीं ला पाते। ये एक परेशानी है जिसकी वजह से अगर डेटा सही नहीं आएगा तो रिजल्ट्स अपने आप गलत आएंगे, तो जो सही ज्योग्राफिकल स्टडी है वो उस जगह की हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक इसका है। फिर आगे जब हम चलते हैं तो दे ऑल्सो डिमांड सोफिस्टिकेटेड डेटा विच आर रेयरली अटेनेबल आउटसाइड द डेवलप्ड कंट्रीज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द डेटा कलेक्टेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव मैनी पिटफॉल्स एंड शॉर्टकमिंग्स। The theory developed on the basis of weak data and unreliable information is bound to give only a distorted and faulty picture of reality.
मतलब अगर डेटा सही नहीं होगा तो फॉल्टी पिक्चर ही रियलिटी वास्तविकता की हमारे सामने आएगी. इट हैज़ बीन फाउंड दैट द जोग्राफर्स डन with the help of these techniques are bringing exaggerated results, and thus many a times geographers are cutting their fingers with these sharp tools. ये बात जो है ना कि हम अपनी उंगलियां खुद ही इन औजारों से काट लेते हैं. मतलब हम इतनी अजीब से रिजल्ट्स निकाल कर लाते हैं कई बार, क्योंकि डेटा कलेक्शन ही प्रॉपर नहीं होता. डेटा की जो स्वरूप, जिस स्वरूप में आंकड़ा हमें चाहिए उस स्वरूप में ही अवेलेबल नहीं होता, तो उसके ऊपर अगर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाएगा तो वो अपने आप में कुछ अलग ही रिजल्ट देगा. या अगर हम मैथमेटिकली दक्ष नहीं हैं तो वो कुछ अलग ही कैलकुलेशन हो जाएगी, और उसके बाद जो परिणाम आएगा वो वास्तविक जो यथार्थ है उससे बहुत अलग होगा. उससे तो बेहतर है कि विवरण दे दिया जाए उस प्रदेश का, वो बेहतर पिक्चर प्रस्तुत करेगा. इसलिए ये भी अपने आप में बहुत अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है. फिर हम अगर आगे बात करें तो परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ ऑल टू ओवरकम इज दैट factorial design depends on the use of costly computer time and purposes and considerable financial assistance, as Berry points out. This is rarely available to the individual researcher of areal variation. This is because of these constraints that geographers are yet to evolve models which can be applied and tested. दूसरा, इतना महंगा है कई बार. जब हम ये कहते हैं कि बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं जो जटिलतम जो कैलकुलेशंस हैं वो भी कर सकती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितनी कॉस्टली हैं. क्या हर अनुसंधानकर्ता, हर जगह का अनुसंधानकर्ता क्या उसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता. तो ऐसी स्थिति में क्या वो अध्ययन करना छोड़ दे? नहीं. ऐसे में विवरणात्मक ज्योग्राफी भी अपना स्थान रखती है. सिर्फ मात्रात्मक विधियां ही इम्पॉर्टेंट नहीं है. Whatsoever the merits and demerits of the quantitative revolution may be, from American centers of Washington, Wisconsin, and Iowa, it spread in Europe, especially in Britain and Sweden. In Sweden, the Department of Geography at Lund University soon became renowned as a center of theoretical geography, attracting scholars from many countries. Theoretical geography के सेंटर भी बन गए, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैरिट डिमेरिट दोनों होती है, तो दोनों के एडवोकेट आपको मिलेंगे. यहाँ से शुरुआत होती है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी की. जो हमने डायकोटोमीज पढ़ी थी, उन डायकोटोमीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायकोटोमी है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी. सो द मेजर एडवांसेस टुवर्ड्स unifying methodological and philosophical basis for the quantitative schools were made in the 1960s by British geographers, notably Peter Haggett, Richard Chorley, and David Harvey. These scholars suggested that geography should adopt quantitative methods and the use of computer to handle data to develop geographical paradigms and models. A model was defined as an idealized or simplified representation of reality which seeks to illuminate particular characteristics. According to Chorley and Haggett, a model was either a theory or a law or a hypothesis of a structured idea. The over-enthusiasm of the preachers of quantitative revolution has, however, given way to the present phase in which mathematical and statistical methods are just one of many tools for approaching geographical problems. In the 70s, even Harvey, a staunch supporter of the quantification philosophy, became an apostate and declared that quantitative revolution has run its course and diminishing marginal returns are setting in. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज़ें चेंज होने लगी. क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी फिर से नज़र आने लगी भूगोलवेत्ताओं की कि नहीं, यह बहुत अच्छी है, लेकिन ये कई बार रियलिटी नहीं दिखा रही है, ये रियल पिक्चर किसी भी प्रदेश की प्रस्तुत नहीं कर रही है. इसलिए हमें सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें आगे भी चलना है. हमें अगर अपने अध्ययन को ऑथेंटिसिटी देनी है, अपने अध्ययन को एक सुदृढ़ आधार देना है, तो हमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस पर भी जाना होगा. क्वांटिटेटिव मेथड्स अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, चाहे उनके लिए एक डेटा एकत्र करने की कमी हो, या डेटा एकत्र करने या सफिशिएंट या
अप्रोप्रिएट डेटा की कमी हो या डिवाइसेस की कमी हो, लेकिन ये सच है कि प्रत्येक भूगोलवेत्ता, प्रत्येक स्थान का अध्ययन, प्रत्येक विविधतापूर्ण क्षेत्र का अध्ययन और प्रत्येक गतिविधि का, मनुष्य की गतिविधि का अध्ययन केवल क्वांटिटेटिव मेथड से नहीं कर सकता है, क्योंकि चाहे हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी फिनोमेना के विविध वितरण की बात करें, विषम वितरण की बात करें, और चाहे हम मैन नेचर रिलेशनशिप की बात करें, कहीं भी सिर्फ आंकड़े, सिर्फ अंकन, मापन, आकलन ही पर्याप्त नहीं है अध्ययन के लिए। हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर, हमें फिलॉसफिकल तौर पर भी वस्तु स्थिति को समझने की ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिवॉल्यूशन की, डायकोटोमी की, और इस अपने रिवॉल्यूशन वाली जो टॉपिक है उसको भी कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।